जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूँ और हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, मेरे भक्तों को, मेरे साधकों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए, उनको किसी प्रकार का कोई दुख न हो, कोई परेशानी न हो। आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको फिर एक बार बताने जा रहा हूँ एक और अप्सरा के बारे में। 108 अप्सराओं में से ये अप्सरा भी अपने आप में देदीप्यमान है, अपने आप में सौंदर्य की देवी है और काम कला में प्रवीण है, काम कला सिखाती भी है। हाँ, ये अप्सरा इसलिए जो है इस अप्सरा की जो साधना मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये अप्सरा भी साधक के सुख दुख में बराबर की भागीदार रहती है और तमाम दुखों का नाश करती है, तमाम दुखों का, संकटों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का सब का हरण कर लेती है और साधक को नया जीवन प्रदान करती है, साधक को यौवनवान बनाए रखती है। हाँ, उम्र बढ़ती है लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, बुढ़ापा नज़र नहीं आता। उम्र तो बढ़ेगी, वो तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में जिस तरह से हमारे चेहरों में परिवर्तन होता जाता है, हाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लग जाती है, बुढ़ापे की झाइयाँ आ जाती है, ये अप्सरा उनको नहीं आने देती। यानी कहने का मतलब ये है कि साधक उमंग युक्त बना रहता है और यौवनवान बना रहता है। हाँ, इस तरह से जो है ये साधना अपने साधक का पूरा ध्यान रखती है और उसका पग पग पर साथ देती है, हर कदम पर साथ देती है। इसलिए इस अप्सरा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, अभी कर लो, क्योंकि आगे पीछे तो एक दिन आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ करना पड़ेगा, इसलिए जानता हूँ क्योंकि सिद्ध साधनाएं चैनल पर ही आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, एक एक बात को खोल करके बताया जाता है। यहाँ पर साधना विधियाँ जो बताई जाती है ना, उनमें कुछ भी छिपाया नहीं जाता, ठीक है। और अगर आपको बात पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को लाइक करने का मतलब वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों में, परिजनों में, सब में जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन प्रयोगों का, साधनाओं का लाभ उठा सके, है ना। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो फिर देर किस बात की, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, समय पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आज हम एक और अप्सरा की और उसकी पूरी साधना विधि की, ठीक है। मैं जिस अप्सरा की बात कर रहा हूं, इस अप्सरा का नाम है मृदुला अप्सरा। हाँ दोस्तों, मृदुला, जितना इसका खूबसूरत नाम है मृदुला, ये बिल्कुल उतनी ही मृदु स्वभाव वाली है। हाँ, बहुत प्यारा इसका स्वभाव है। इसकी वाणी से प्रेम झलकता है। हाँ, इसकी आँखों से प्रेम झलकता है। इसके अंग अंग से मादक खुशबू फूटती है और ये अपने साधक को मदहोश कर देती है। बहुत प्यार करती है ये अपने साधक को। हाँ भाई, इनकी जो साधनाएं की जाती है वो प्रेमिका रूप में की जाती है, लेकिन वो शुद्ध प्रेम होता है, वह सात्विक प्रेम होता है। उस प्रेम में वासना नहीं होती।
इसलिए इसका नाम मृदुला है। बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत इसके चेहरे पर नज़र टिका पाना भी जो है मुश्किल है। हाँ, इसको नज़र भर देखना भी बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की जो है ये अप्सरा है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूब। ये अदिति अप्सरा काव्य में, नृत्य में, हास्य में, विनोद में पूरी तरह से परिपूर्ण है, परफेक्ट है, एकदम कंप्लीट परफेक्ट, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। और इसके दर्शन मात्र से ही, इसके दर्शन करने से ही हमारा मन, साधक का मन मोहित हो जाता है। हाँ, इसका शरीर केसर के उपटन से सुंदरता को प्राप्त हुआ होता है। हाँ, केसर का उपटन से नहाती है, ये स्नान करती है। हाँ, अब आप केसर तो समझते हो, केसर तो केसर ही होती है, ऐसा केसर की तरह ही इसका रंग होता है। और जो है बहुत ही खूबसूरत और अद्वितीय सुंदरी है। और इसके चरण कमल, वाह क्या कहना, गजब है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और इसकी साधना भी जो है बहुत सरल है। हाँ, कठिन नहीं है, सरल साधना है। अप्सराओं की साधनाएं, परियों की साधनाएं, किन्नरियों की साधनाएं ये ज़्यादातर सरल ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ साधनाएं एक दिन में होती है, कुछ 3 दिन में होती है, किसी अप्सरा की जो है 7 दिन में होती है, 9 दिन में होती है, 11 दिन में होती है, 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, सबकी अलग अलग है ना। लेकिन जो है ये साधना वास्तव में जो है ये अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है। क्या, बहुत बेजोड़ साधना। ये फ़ोन भी जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं बीच बीच में, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, है ना। तो इस साधना को करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। भाई मैं तो यूँ कहता हूँ कि किसी न किसी अप्सरा को तो सिद्ध करो। अरे ज़िंदगी में आए हो तो ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ भाई। हाँ, आपको मैं लगातार एक से एक बेहतरीन साधनाएं दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, तमाम सारी विधियाँ बता रहा हूँ, और इसके बाद भी अगर आप हाथ पर हाथ धर करके चुपचाप बैठे रहते हैं तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी भी आपको आकर के समझाएं तो जो है आपकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, उठकर चलने की कोशिश करनी पड़ती है, तब मंजिलें मिला करती हैं। हाँ, अगर आप मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, उठकर चलना पड़ेगा, तब जाकर के मंजिलें प्राप्त होती है। और उसके लिए कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, है ना, तो उनको भी पार करना पड़ता है, उनको भी झेलना पड़ता है, पार करना पड़ता है ना। और बिना घबराए आगे बढ़ते रहना पड़ता है, निडर होकर के आगे बढ़ते रहना पड़ता है, तब जाकर के काम चलता है ना। तो आप बिल्कुल निडर बनिए, भय मुक्त रहिए। मैं दे रहा हूँ ना आपको मंत्र, एक से एक बढ़िया मंत्र दे रहा हूँ मैं। आपके देह रक्षा का मंत्र दे रहा हूँ, आपके सुरक्षा का मंत्र दे रहा हूँ, तमाम सारे मंत्र दे रहा हूँ, है ना। और मंत्रों से ये तमाम सारी चीज़ें होती है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये मृदुला अप्सरा की साधना करनी चाहिए। तो इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब वो ध्यान से। हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है, 27 नक्षत्र होते हैं, हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है। वो पुष्य नक्षत्र किसी भी दिन आए, पुष्य नक्षत्र के दिन से ये यात्रा प्रारंभ, यात्रा क्या है, ये साधना की जो यात्रा है, ये कहना चाहता हूँ मैं, साधना की जो यात्रा है ये पुष्य नक्षत्र के दिन से शुरू होती है। यानी पुष्य नक्षत्र के दिन से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है, रात को 10 बजे के बाद ही प्रारंभ करनी है। तो जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आप जो है स्नान करके और जो है रात को 10 बजे तक स्नान कर लें, और 10 बजे आप अपने कमरे में चले जाएं, साधना कक्ष में, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न करे। समझ में आ गई बात। ये 11 दिन की साधना है, 11 डेज, 11 दिन की साधना है। तो पुष्य नक्षत्र से शुरू होगी और पुष्य नक्षत्र से शुरू होकर उसके अगले 11 दिन तक आपको जो है ये साधना करनी है। यहाँ तक ठीक है। अब जो है इस साधना में आपको अपने पूजा कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। ये ज़्यादातर साधनाएं उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही की जाती है। तो उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करना है। तो बाजोठ लगा लें,
आगे बात समझ में। बाजोट लगा लें, बाजोट पर जो है सफ़ेद वस्त्र बिछा लें, ठीक है। और उसके ऊपर आप मृदुला अप्सरा का चित्र जो गूगल से निकलवा लें, कोई भी खूबसूरत चित्र, और उसको मृदुला अप्सरा मान करके उसको फ्रेम करवा लें और उसको वहाँ पर स्थापित कर दें। प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसके पास ही अपने गुरुजी का चित्र स्थापित कर दें, ठीक है। और अप्सरा यंत्र होना चाहिए आपके पास। वो अप्सरा यंत्र मृदुला बीज मंत्रों से संपुटित होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और इसमें जो माला काम आएगी वो माला आएगी शंख माला। हाँ, शंख की माला से मंत्र जप होंगे और वो शंख माला भी मृदुला बीज मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आप स्नान करेंगे, गुलाब जल डाल करके स्नान करेंगे। गुलाब का इत्र आपके पास में होना चाहिए, गुलाब के पुष्प आपके पास में होना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक जलेगा, हाँ, चमेली के तेल का दीपक जलेगा। और जो है आप सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, श्वेत वस्त्र। आप सिले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, आप सफ़ेद धोती पहन सकते हैं, उस धोती को कमर के नीचे बांध लें, बाकी को अपने शरीर पर, बदन पर लपेट लें। नहीं तो आप सफ़ेद वस्त्र, पजामा पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, जो भी पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। जीन्स वगैरह मत पहन लेना, है ना, लेकिन वो सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र आप धारण करेंगे और आपका आसन भी सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कोई मोटा कंबल वंबल बिछा करके उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा लो, साफ स्वच्छ नया कपड़ा, और वो आसन सफ़ेद आसन बन जाएगा आपका, है ना। सफ़ेद आसन होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, तो उनके पूजा करनी है। तो पूजा करने से पहले आपको सुरक्षा घेरा लगाना है, जरूरी है वो तो सुरक्षा घेरा, क्योंकि इन साधनाओं में जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, वो सबसे पहले प्रवेश करती हैं। अरे जैसे वो तो तैयार ही बैठी रहती है आने के लिए, कोई साधक जो है इनकी साधना करे और हम जा करके उसकी साधना को खंडित करें। अरे बुरे लोग तो हमेशा बुरा ही सोचते हैं भाई। हमारे पड़ोस में भी जो कटता पालने वाले लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, बुरी मानसिकता के लोग हैं, वो जो है कोई अच्छा खाता पीता आदमी है या कोई अच्छा कमा रहा है, कर रहा है, तो उसके बारे में बुरा ही सोचेंगे। यूँ नहीं सोचेंगे अरे हमारे मोहल्ले में इसने बड़ी अच्छी तरक्की कर ली तो वो खुश हो जाए। हाँ, खुश नहीं होते हैं वो, उनके तो जलन होती है। इसी तरह से इनमें भी हैं ये प्रजातियाँ, है ना। तो बुरी शक्तियाँ हैं, वो बुरी शक्तियाँ नहीं चाहती कि कोई मानव योनि जो है वो इन अप्सराओं की साधना करे और जो है उच्चता के शिखर पर पहुँचे, है ना। वो नहीं चाहती, है ना। नेगेटिव थॉट होती है उनकी, इसीलिए उनको जो है बुरी शक्तियाँ कहते हैं, उनको काली शक्तियाँ कहते हैं, है ना, नकारात्मक शक्तियाँ कहते हैं। तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा जैसा कि मैं बताता हूँ, अपने बाएं हाथ में चावल लेकर के और दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने आप चावल के सभी दिशाओं में फेंकते हुए, 10 दिशाएं होती है आपको पता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य, अग्नि, वायव्य, ईशान, और जो है आकाश और पृथ्वी, ये 10 दिशाएं होती है। इन 10 दिशाओं पर जो है चावल फेंके और इस मंत्र को बोलते जाएं। मंत्र जो कि मैं हमेशा बताता हूँ वही मंत्र है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपके पास ये मंत्र नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले करके और इसको याद कर लें, है ना। ये सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वेद मंत्र है ये। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवा गया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये। उच्चारण बिल्कुल शुद्ध करना है। संस्कृत का संस्कृत में है ये, है ना, तो संस्कृत का उच्चारण भी आपको शुद्ध आना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा घेरा लगा लिया, आप सुरक्षित हो गए। इसके साथ ही आपके पास में एक रक्षा माला होना चाहिए, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए रक्षा मंत्रों से। आगे बात समझ में। हाँ, क्योंकि कभी कभी बहुत सी बार जो है ना, हमारी कोई ना कोई गलती की वजह से सुरक्षा घेरा टूट जाता है। हाँ, अगर आपने सुरक्षा घेरा लगाया और आपने हाथ बाहर निकाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो जो है वो सुरक्षा घेरा टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके शरीर पर हो सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए आपके शरीर की रक्षा के लिए आपके पास में रक्षा माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित। और उस रक्षा माला को आप जो ही आसन पर बैठते हैं तो ही आप अपने गले में डाल लें, और जब तक आपके मंत्र जप पूरे नहीं हो जाएं तब तक आपके वो गले में रहना चाहिए। मंत्र जप होने के पश्चात आप उस सुरक्षा माला को उतार करके और वहाँ बाजोट पर रख दें, दूसरे दिन फिर उसका प्रयोग करें, ठीक है। अब आपको जो है पूजा करनी है।
पूजन करना है तो सबसे पहले तो आप अपने गुरु जी का पूजन कीजिए, क्योंकि जरूरी है वो तो, क्योंकि गुरु ही तो माध्यम होते हैं साधनाओं में सफलता दिलवाने के लिए, है ना। तो जो भी आपके गुरु जी हैं उनका चित्र जो है वहाँ पर जो आपने रखा है बाजोट पर, उनका पूजन कीजिए, स्नान कराएं। पंचोपचार पूजन करना है, स्नान कराना, तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, और जो है धूप दीप अगरबत्ती लगा दो, और जो है चमेली का तेल का दीपक लगा दो। चमेली का तेल का दीपक लगेगा इस साधना में, है ना। इसी तरह से आपको जो है वो अप्सरा, मृदुला अप्सरा यंत्र चित्र की पूजा करनी है। इसी तरह से आपको जो है यंत्र की पूजा करनी है। इसी तरह से आपको माला की पूजा करनी है ना। सबको स्नान कराना है, तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, ये सारी क्रिया करनी है। अच्छा, यंत्र को आप जो है कोई ताम्र प्लेट में गुलाब के पुष्प बिछा करके और उसके ऊपर रखें, और गुलाब के पुष्पों पर ही माला को रखें, है ना। अप्सरा के पास भी जो है गुलाब के फूल बिछा दें, और गुरुजी के चरणों में भी गुलाब के फूल बिछा दें, ठीक है। कमरे में भी अगर आपके पास कुछ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो तो कमरे में भी गुलाब के फूल बिछा दें, गुलाब का इत्र छिड़क दें, है ना। और यंत्र पर, माला पर, अप्सरा चित्र पर और गुरुजी के चित्र पर भी आप गुलाब का इत्र लगाएं। इत्र में फोआ भिगो करके रुई का, और वो जो है सब पे इत्र लगाएं। अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर भी आप इत्र लगाएं, अपने आसन पर भी आप इत्र लगाएं। यानी खुशबूदार माहौल होना चाहिए, आपके कमरे में से महक उठना चाहिए। हाँ, इस तरह का वातावरण आपको बनाना है, ठीक है। ये सब करने के बाद में अब आपको जो है सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का जप करना है। लेकिन गुरु मंत्र के जप करने से पहले आपको जो है संकल्प लेना है। तो संकल्प आपको किस तरह से लेना है, जैसा कि मैं बताता हूं। अपने हाथ में, दाएं हाथ में आप जो है जल लें थोड़ा सा, और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पिता अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं मृदुला अप्सरा की साधना प्रेमिका के रूप में करने जा रहा हूं। इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो और मृदुला अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, ऐसा मुझे साधना में सफलता का आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए, और जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ये संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। किसी भी साधना में जब भी आप संकल्प लेंगे तो वो पहले दिन ही लेंगे, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। संकल्प हो गया। संकल्प होने के बाद में आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो जो भी आपके गुरु हैं, अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी अगर आपके गुरु हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला कर लें। अगर नहीं है, भगवान शंकर हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कर लें। या जिसको भी आपने गुरु बना रखा हो, जो भी आपके गुरु हों, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला कर लें। आगे बात समझ में। गुरु मंत्र की माला करने के बाद में आपको जो है गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है ना। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, गणपतिये नमः, ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र की एक माला कर लो। 1 मिनट लगता है एक माला करने में, है ना। ओम वक्रतुंडाय नमः, ये मंत्र बोल लो। सैकड़ों मंत्र हैं गणेश जी के, कोई भी मंत्र बोल लो, ठीक है। गणेश जी की माला हो गई। गणेश जी की माला होने के बाद में आपको जो है कामदेव की मंत्र की भी एक माला करनी है। ओम रति कामदेवाय प्रियाय नमः, ओम रति कामदेवाय प्रियाय नमः। इस तरह से आप, कामदेव के भी बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र जो भी और भी हो तो जो है आप मेरे से फिर पूछ लेना, हाँ, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सैकड़ों मंत्र बता दूंगा मैं कामदेव के भी, इनके, है ना। तो वो जो है वो कर लेना, ठीक है। और जो है इस तरह से आपको ये करना है। फ़ोन बहुत आते हैं, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो ये डिस्टरबेंस करेगा। अब आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद में आपको एक मुलहटी का टुकड़ा जो है वो अपने मुंह में रखना है। मुलहटी मिल जाती है पंसारी की दुकान पे, तो मुलहटी का एक टुकड़ा आप जो है अपने मुंह में रख लें। छोटा सा टुकड़ा रखना है, और एक लोटे में जो है वो गुलाब जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और जो है आपको विनियोग करना है ना। विनियोग करने के लिए अपने जो है पूजा में जो चम्मच होती है ना, छोटी सी चम्मच, तांबे की चम्मच होती है ना, उस तांबे की चम्मच में आपको जल लेना है, और जल लेकर के आपको जो है ये मंत्र, विनियोग मंत्र बोलना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको, और इस मंत्र को आप लिख सकते हैं। इस मंत्र को आप जो है देख करके और बोल सकते हैं। इसको कागज़ में लिख लें, स्क्रीनशॉट ले करके, और इसको जो है आप
कागज में देख करके इस मंत्र को बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है विनियोग का। ओम अस्य मृदुला अप्सरा मंत्रस्य कामदेव ऋषि पंक्ति छन काम क्रीडेश्वरी देवता मम सौंदर्य बीजम कम काम शक्ति अस्य कीलकम अम कीलकम श्री मृदुला अप्सरा सिद्ध्यर्थ रति सुख प्रदाय प्रिया रूपेण सिद्ध्यार्थ मंत्र जपे विनियोग। और जो है आपको वो जो चम्मच का जो जल है वो पृथ्वी पर छोड़ देना है। ठीक है, ये विनियोग हो गया। विनियोग होने के बाद में आपको जो है अब जो साधना में सफलता का जो मंत्र है, जो मंत्र आपको साधना में सफलता दिलाएगा, उस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। कितनी बार? मात्र 21 बार। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ने के बाद में अब आपको जो है अप्सरा जो मंत्र है, मृदुला अप्सरा का जो मंत्र है, उस मंत्र की आपको जो है मालाएं करनी है ना। कितनी माला करनी है? आपको जो है 11 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला मंत्र जप करना है? 11 माला मंत्र जप करना है आपको। तो वो मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। ये मंत्र कागज में देख करके नहीं बोला जाएगा, इसका जप नहीं किया जाएगा। मंत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो इसको पहले अच्छी तरह से याद कर लें। मंत्र में बोल रहा हूँ, उच्चारण आप सुनिए और उसी तरह से आप उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम मृदुला वश्य मानाय श्रीम फट। ओम श्रीम मृदुला वश्य मानाय प्रत्यक्षम श्रीम फट। प्रत्यक्षम लगाना है इसमें बीच में। पहले मैंने प्रत्यक्षम नहीं बोला था, माफी चाहूंगा। ओम श्रीम मृदुला वश्य मानाय प्रत्यक्षम श्रीम फट। एक बार और बोल देता हूं। ओम श्रीम मृदुला वश्य मानाय प्रत्यक्षम श्रीम फट। इस मंत्र के आपको 11 माला मंत्र जप करना है शंख माला से। हाँ, शंख माला ही प्रयोग में ली जाएगी जो कि प्राण प्रतिष्ठित होगी। इस तरह से जो है आपको ये साधना करनी है। जब 11 माला पूरी हो जाए उसके बाद में आपको जो है 10 मिनट तक आसन पर बैठे रहना है और उस मृदुला का ध्यान करना है। आंखें बंद करके उसके सौंदर्य को आप जो है अपने मन की आरसी में देखना है, अपने हृदय के अंदर देखना है, अपने मस्तिष्क में देखना है उसको, है ना। उसकी सुंदरता की कल्पना वो आपको करना है। 10 मिनट के बाद में फिर आप उठ जाएं और कोई भी मिष्ठान का आप भोग लगाएं। खीर का भोग लगा सकते हैं आप, बाजार से मावे की शुद्ध मिठाई ला करके और उसका भोग लगा सकते हैं। तिलक केसर का लगाना है। यंत्र पे, माला पे, दीपक के भी पूजा कर दिया करो, है ना। उसमें कोई वो नहीं है। दीपक को भी स्नान करा दो, हल्के छींटे मार दो, तिलक लगा दो दीपक के, और जो है अक्षत चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो दीपक के, है ना। और केसर का तिलक लगा दो। केसर का तिलक लगेगा यंत्र पे, माला पे, अप्सरा पे, इन पे सब पे, है ना। और दूसरा कुमकुम का, रोली का, चंदन का, है ना, अष्टगंध का, इनका किसी का भी तिलक मत लगाना, सिर्फ केसर का तिलक लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। इस तरह से आपको 11 दिन ये साधना करनी है। इस बीच में किसी भी प्रकार के कोई अनुभव होते हैं आपको, तो उन अनुभवों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और हाँ, अपने गुरुजी से शेयर कर सकते हो। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनसे आप जो है अपनी साधनाओं के संबंध में बात कर सकते हो। जो भी अनुभव होते हैं उन अनुभवों को अपने गुरुजी से कर सकते हो, बाकी और किसी से भी नहीं, पत्नी से भी नहीं, दोस्तों से भी नहीं, किसी से नहीं। और अगर आपने कह दिया तो आपकी साधना खत्म हो जाएगी, अप्सरा सिद्ध हो गई, वो चली जाएगी उसके धाम पर। आप कोरे घड़े की तरह रह जाओगे, फिर कोरे के कोरे रह जाओगे। वो जो मेहनत की वो सब बेकार चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार की कोई हलचल होती है कमरे में, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ें आती है, किसी भी प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है, तो आपको निडरता से जो है निडर होकर के और मंत्र जप करते रहना है, उन पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, कोई भी बाहरी शक्तियाँ भी जो है वो
आ सकती है, ठीक है, वो आपको परेशान नहीं करेगी, आपके पास नहीं आएगी, लेकिन वो आ तो सकती है ना कमरे के अंदर। वहाँ कमरे के अंदर आने से उनको थोड़ी रोका जा रहा है। हाँ, वो किसी भी रूप में आ सकती है, कोई भी रूप बना करके आ सकती है। हाँ, खूबसूरत सुंदरियों के रूप में आ सकती है, भयानक रूप में भी आ सकती है, डरावनी आवाज़ें भी आ सकती है, हंसी की खिलखिलाहट आ सकती है, पायलों की छनछनाहट आ सकती है, घुंघरुओं की आवाज़ें आ सकती है। और ये मृदुला अप्सरा भी आ सकती है, ये 11 दिन से पहले भी आ सकती है, ये भी आपकी साधना को डिगाने की कोशिश कर सकती है। आपका वो धैर्य देखती है ना, कि इसके अंदर कितना धैर्य है, कितना संयम है, उसकी भी तो परीक्षा लेती है वो। तो आपके धैर्य को डिगाने की कोशिश करेगी, आपके जो है गले में बाहें डाल देगी, आपसे लिपटेगी। उसके लिए थोड़ी है वो सुरक्षा घेरा, वो तो आ सकती है ना, क्योंकि उसकी तो साधना ही कर रहे हो, तो उसके ऊपर तो सुरक्षा घेरा का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता, है ना। आपकी गोदी में लेट सकती है ना, कुछ भी कर सकती हो। हाँ, लेकिन आपका ध्यान जो है वो मंत्र जप पर रहना चाहिए। यंत्र पर ध्यान नजर रखते हुए आपको सिर्फ जो है मंत्र जप करना है। कोई कमरे में किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आए, वो कोई भी हरकत करे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ब्रह्मचर्य से रहना है पूरी तरह से, है ना। हाँ, काम वासना आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, मन मस्तिष्क में जो है कामुक विचार पैदा नहीं होने चाहिए साधना के दौरान। हाँ, पूरे 11 दिन तक, है ना, बल्कि बाकी दिनों में भी नहीं होना चाहिए ये चीज़ें तो, है ना। तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है, 11 दिन तक आपको एक समय भोजन करना है। हाँ, और जो है आपको सात्विक आहार करना है, मांस मछली अंडा वगैरह से जो है इनसे परहेज रखना है, इनका उपयोग नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नशा, पान बीड़ी सिगरेट गांजा भांग वगैरह जर्दा वर्दा जो भी हैं ये नशीले पदार्थ, इनका किसी का भी जो है इनका सेवन नहीं करना है। किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य वचन बोलना है। हाँ, जिससे भी बात करो हंसमुख बात करो, प्रेम से बात करो, प्रसन्नता से बात करो। इस तरह के सात्विक विचार आपके अंदर होने चाहिए। माँ बहन बेटियों पर आप जो है गंदी नज़र नहीं डालेंगे, वासनात्मक कुदृष्टि नहीं डालेंगे, है ना। पक्षियों को दाना डालो, गाय को चारा खिलाओ, चींटियों को जो है दाना डालो। ये सारे धर्म कर्म भी आपको करने चाहिए। हाँ, इनसे भी जो है साधनाओं में बहुत फायदा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती। जब 11वें दिन अप्सरा आपके सामने प्रकट हो, तो 11वें दिन आपको गुलाब के पुष्पों की 2 माला ला करके रखनी है। एक माला आप अपने गले में डाल करके और मंत्र जप करें, दूसरी माला आप बाजोट पर रख दें। और जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो, जब आपकी 11 माला पूरी हो जाए, उसके बाद आप जो है उस माला को वहाँ से उठा करके और उसको गले में पहना दें। इसके साथ ही इत्र का, गुलाब के इत्र का फोहा उसके हाथ में दें, गुलाब का पुष्प उसके हाथ में दें, है ना। तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी, वचन मांगने के लिए कहेगी, आप उनसे वचन मांगिए, है ना। तो आप जो भी आपकी इच्छा हो वो वचन आप उससे मांग सकते हैं। तो वचन मांग लीजिए उससे 3 वचन कि मैं जो है जब भी बुलाऊं तो मैं आना होगा, है ना। मैं मेरे हर कार्यों को करना होगा, मेरे परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी, ये सारा जो भी है। इसके अलावा और भी कोई वचन हो तो आप पहले सोच लें, वो वचन मांग सकते हैं आप। वो वचन देगी, वो आपसे सिद्ध हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब भी आप बुलाएंगे, है ना, 5 बार 11 बार आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप जो भी काम की कहेंगे वो काम करेगी, है ना। और जैसा कि मैंने बताया, वो जो है काम कला में और काव्य में इनमें निपुण है वो, मैं ये अप्सरा। हाँ, मृदुला अप्सरा, मुकाबला नहीं है भाई इसका। हाँ, और बहुत ही जो है खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है। हाँ, तो इस तरह से ये आपकी प्रेमिका बन करके आपका पूरा ज़िंदगी भर साथ देगी, आपका साथ निभाएगी। लेकिन इसके प्रति भी आपके अंदर जो है ना, प्रेमिका बन गई थी इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके साथ फिर जो है गलत हरकतें करने लग जाओ, उसके अंगों से खिलवाड़ करने लग जाओ, उसके साथ संभोग क्रियाएं करने शुरू हो जाओ। ऐसा करोगे तो भाग जाएगी वो। वो भी रुकेगी नहीं, वो भाग जाएगी। हाँ, है ना। वो अपनी मन स्थितियों को समझती है वो, और प्रत्यक्ष भी वो तभी होती है, आपके शुद्ध विचार होंगे तभी प्रत्यक्ष होगी, वरना नहीं होगी वो, ये और बता देता हूँ मैं। हाँ, तो इस तरह से आपको ये साधना संपन्न करना चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अरे जीवन में आए हो तो कुछ तो करो, कुछ तो करो। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ में, चिंता क्यों करते हो।
कोई सवाल पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है, किसी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई हलचल है दिमाग में, सवाल उमड़ते हैं, पूछिए। व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कीजिए, इन पर आप मुझे कॉल कीजिए, है ना। और अभी जो है अगर कोई, हालांकि मुझे दीक्षा देने का शौक नहीं है मैं एक बात और बता दूं क्योंकि मैं दीक्षा के नाम पर रुपये तो कमाता भी नहीं हूँ, है ना। मैं तो फ्री में दीक्षा देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ, 1 रुपया भी नहीं लेता, साधक के ऊपर छोड़ देता हूँ, भाई तेरी जो इच्छा हो वो गुरु दक्षिणा दे देना, इच्छा हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना। हाँ, मुझे तो उसका भी गम नहीं है ना। तो मुफ्त में ही देता हूँ मैं, तो देना भी चाहिए। गुरु भी वही होता है, अपने साधकों की अगर जेब खाली करवाई तो फिर वो खाए कैसा गुरु है, फिर वो किस बात का गुरु है। हाँ, उसके गुरु भी नहीं कहते हैं उसको, है ना। 22 तारीख इस महीने की, ये महीने का, ये साल का जो है अंतिम महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना, और इसमें 22 दिसंबर आखिरी मुहूर्त है गुरु दीक्षा लेने का। अगर किसी को लेना हो तो व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर ले, उसे गुरु दीक्षा मिल जाएगी और जो है वो अपनी साधनाएं शुरू कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये आपके ऊपर है ना। हाँ, मेरी तरफ से ये नहीं कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा आपको लेना ही चाहिए, ये तो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, देखते रहिए जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।